अब तक आपने देखा, जंगल में विक्रांत द्वारा मोहिनी की तारीफ करने पर मलमल नाराज हो जाती है और पीकू द्वारा उसके शरीर को नष्ट करने की बात सुन खफा हो विक्रांत से उसे सजा देने को कहती है। मेरी बेटी के बारे में कोई ऐसा सोचे, ये तक मुझे बर्दाश्त नहीं है और तुमने तो अपने मुंह से ये बोलने की हिम्मत कर दी। अब आगे कौन हो तुम? इसका जवाब तुम दो। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरा नाम फौजिया है, मैं अधिराज की दोस्त हूँ। मैं तो बस पानी ढूंढ रही थी। और तुम? पीकू, महान जादूगर विक्रांत और मलमल की बेटी पीकू हूँ मैं। तो तुम हो पीकू? तुम नहीं जानती पीकू, तुमसे मिलके मुझे कितनी खुशी हो रही है। और मुझसे ज्यादा खुशी मलमल को होगी जब उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी कहाँ है। ऐसे क्या देख रही हो? और जितना मुझे पता है तो अधिराज भैया की सिर्फ एक ही दोस्त है और वो तुम नहीं हो। मैं अधिराज की खास और सीक्रेट दोस्त हूँ। और ऐसी दोस्ती सिर्फ बड़ों को पता होती है, बच्चों को नहीं। बच्चा किसको बोल रही हो? और अपनी ये सीक्रेट दोस्ती बंद कर दो, वरना मैं तुम्हें ऐसा सीक्रेट बना दूंगी जो किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतना गुस्सा? हाँ, क्योंकि अधिराज भैया की सिर्फ एक और एक स्पेशल दोस्त है, मोहिनी, जो बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी दिखती है ना? तुम्हें कैसे पता मेरी माँ के बारे में? वो तो 500 साल पहले। तुमने कब देखा उन्हें? अरे तस्वीरों में। विक्रांत और मलमल की प्रेम कहानियां तो हर जगह मशहूर है, जगह जगह उनकी तस्वीरें हैं। पर मैंने तो आज तक उनकी एक भी तस्वीर नहीं देखी। अब तुम जाओ अपने कमरे में और वही रहना, और इस हवेली में ताक झाक और अधिराज भैया से दोस्ती दोनों बैंड है, समझी? बिल्कुल अपनी माँ पर गई है पीकू, पर मेरे काम की तो है वो मोहिनी, सबकी चहेती मोहिनी। बड़ा मजा आएगा उसको छीनने में। चलो, जब तक संदूक नहीं मिलता थोड़े मजे ले लेते। वाह फौजिया वाह। आदि, मुझे बहुत भूख लग रही है। आदि? हाँ हाँ, अभी नाश्ता मंगवाता हूँ। अरे मोहिनी, और कितना वक्त लगेगा? नाश्ता क्या खाने के वक्त दोगी? बिल्कुल बच्चे हो तुम, जरा से भी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मेरे पास कोई भी शक्ति नहीं बची, पता है ना? सारा काम खुद ही करना पड़ता है। थोड़ा सब्र किया करो। सब्र तो मुझे नहीं था ना मोहिनी, भूख तो मुझे ज्यादा लगी थी। वैसे आदि, माना कि मोहिनी तुम्हारी सेवक है, पर अपने गुलामों से ऐसे पेश नहीं आते ना? ओ मेहमान जी, मोहिनी दीदी ना सेवक है ना नौकर, वो इस घर की मालकिन है। मुझे माफ कर देना मोहिनी। वो दरअसल क्या है ना, हमारे कुल में बिना जादू वाले मामूली लोगों को ऐसे ही सेवकों का दर्जा दिया जाता है। आदि, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। इतने शक्तिशाली, इतने मायावी होकर भी तुमने एक मामूली सी लड़की को अपने घर की मालकिन का दर्जा दे रखा है। आदि, बहुत हाथ दुख रहा है, नाश्ता कैसे खाऊं? कौन सा हाथ? ये वाला? अरे तुम्हारे आदि का हाथ सलामत है ना? मैं खिलाऊंगा अपनी फौजिया को।
है ना? अब एक और बाइट। आदि बस बस पेट भर गया। हाँ एक और बस मेरे लिए प्लीज। आदि पेट भर गया है मेरा। हाँ वैसे फौजिया, हाँ अधिराज बिल्कुल ठीक कहता है, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। तुम पहाड़ी पिशाचिनी हो ना? हाँ। तुमने तो कहा था तुम वन पिशाचिनी हो। क्या झूठ बोला था, याद क्यों नहीं आ रहा है? हाँ वो मैं दोनों हूँ ना। मेरी माँ पहाड़ी पिशाचनी थी और पापा वन पिशाच, तो इसलिए। वाह तुम तो दुगनी कमाल हो। वाह तुम वाकई बहुत कमाल हो फौजी। लेकिन तुमने ये नहीं बताया तुम कौन से कुल से हो? अब कौन सा कुल बताया था मैंने? वो मैं 12वें कुल की हूँ। वो बहुत दूर है ना, आपको कहाँ पता होगा। अच्छा तो तुम 12वें कुल से हो? मैं तो उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे कुल प्रमुख सिबिला और मैं एक ही गुरुकुल में तो पढ़ा करते थे। अच्छा उन्होंने बताया नहीं तुम्हें मेरे बारे में? हाँ अरे अच्छा आप ही है वो नागराज। सिबिला आपके बारे में बहुत तारीफ करती थी। मुझे तो लगता था उनकी पत्नी को आपसे बहुत जलन होती होगी। बाबूजी पत्नी? पर सिबिला तो महिला है ना? हाँ मेरा मतलब है उनके पति को। अधिराज मुझे बहुत चक्कर आ रहा है, पता नहीं क्यों। क्या हुआ मेरी फौजिया को? चलो मैं तुम्हें अपने कमरे में लेके चलता हूँ। अरे अधिराज इसे कमरे में नहीं, इसके कुल देवता के पास ले जाओ, देखना 2 मिनट में ठीक हो जाएगी। हाँ ये सही आइडिया है। तुम अपने कुल देवता का नाम बताओ, मैं वहीं लेकर चलता हूँ। अब किसी ने भी एक और सवाल किया तो मैं पक्का पकड़ी जाऊंगी। फिलहाल मेरी कहीं भी जाने की हिम्मत नहीं है। अधिराज मुझे बहुत चक्कर आ रहा है, प्लीज ले चलो। हाँ फौजिया जैसा तुम कहोगी वैसे ही होगा। अरे नहीं फौजिया, तुम्हें अपने कुल देवता के पास जाना है, मेरी बात मान लो। कहीं नहीं जाना, आज ही बहुत चक्कर आ रहा है। चलो चलो चलो। एक मिनट मोहिनी, तुम मेरा नाश्ता ना मेरे कमरे में भिजवा देना, ठीक है? ठीक है मोहिनी, भिजवा देना। चलो भैया, मुझे लग रहा था कि विक्रांत सबसे बुरा है, पर ये फौजिया तो उससे भी ज्यादा बुरी है। जंगल है या भूल भुलैया? कब से ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह भी घूम रहे हैं। ओहो, लगता है महान जादूगर विक्रांत पहली बार थकान और कमजोरी महसूस कर रहे हैं। क्या हुआ, महानता कम तो नहीं हो गई तुम्हारी उस धमाके में? तुमने पीकू के बारे में कुछ बुरा कहा, मैंने तुम्हें उसके लिए माफ कर दिया। इस वक्त तुम्हें दोबारा माफ कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरी मदद कर रही हो। लेकिन इसके बाद अगर तुम्हारे मुंह से एक भी गलत बात निकली ना, वो तुम्हारी आखिरी गलती होगी। याद रखना। वाह, तेवर दिखाना, धौंस जमाना कोई मेरे पति से सीखे। अभी अपना असली रूप दिखा दूं तो कदमों में गिर पड़ेगा बेवकूफ। अब यहाँ क्या खड़ी हुई हो तुम? चलो यहाँ से, मुझे इस जंगल में अपना घर नहीं बसाना है। और एक बात बताओ, तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तो पता है ना? या फिर तुम विक्रांत के साथ समय बिताना चाहती हो? समय बिताना नहीं, समय बदलना है विक्रांत। तुम जिंदा थे क्योंकि तुम मेरे वफादार थे, पर तुमने मोहिनी के साथ मेरी बराबरी करके खुद के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब तुम मेरे मायावी जंगल से तभी बाहर निकल पाओगे जब तुम अपने प्यार का प्रमाण दोगे। देखते तुम अपनी मलमल के वफादार हो
या अकीरा की सुंदरता के गुलाम? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो तुम? मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। आसमान देखो कितना खुला खुला है, चारों तरफ जंगल की खूबसूरती, और तुम्हारे सामने सबसे खूबसूरत पिशाचिनी खड़ी है। इरादे तो तुम्हारे भी ठीक नहीं होने चाहिए विक्रांत। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास तुम्हारे बहुत काम आ सकती है। आइंदा मेरे करीब आई तो जान ले लूंगा तुम्हारी। चुनो, तुमने देखा कैसे फौजिया मेरे सवाल सुनकर चौंक गई और उसने झूठ बोलकर यह साबित कर दिया कि वो जो दिखती है वो बिल्कुल भी नहीं। झूठ? क्या भैया पिशाचिनी भी झूठ बोलने में माहिर होती है? नहीं चुनो, मुझे नहीं लगता कि वो कोई पिशाचिनी, बल्कि वो कोई काल दानव है जो मलमल के आदेश पर यहाँ जासूसी करने आई। तो चलो बताते हैं मोहिनी दीदी और अधिराज भैया को। चलो। नहीं चुनो, हम बिना सबूत के किसी को कुछ भी नहीं बता सकते। मुझे अब तक सिर्फ शक है फौजिया पर। और वैसे भी तुम्हारे अधिराज भैया जो हैं वो उस फौजिया की खूबसूरती में पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। और जहाँ तक मोहिनी दीदी का सवाल, उनका दिल तो इतना टूट गया है कि उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया। दोनों के दोनों पूरी तरह से बेवकूफ़ बन चुके हैं। किसकी बुराई हो रही है? बुराई छोड़ो मोहिनी, तुम ये बताओ इस बर्तन में क्या? लेप है फौजिया के जख्मों के लिए। अधिराज ने कहा था बनाने के लिए। और आपने मान लिया? दीदी वो एक नंबर की झूठी है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। चुन्नू, तुम तो बहुत ही बदतमीज होते जा रहे हो। भुजंग आप इसे डांटिए ना, सलीका सिखाइए इसे बात करने का। हाँ मोहिनी, चुन्नू आप ऐसे बात नहीं कर सकते। देखो, आप अपनी मोहिनी दीदी से कुछ सीखो। इनके साथ कोई भी कितना भी बुरा क्यों ना करे, ये फिर भी शराफत की मूर्ति बनी रहती। अरे मोहिनी, तुम गई नहीं? चाहो ना अधिराज की वो दोस्त, उसे लगाओ जाकर। रहेगा चुनो, मैंने कहा था ना हमारी बात कोई नहीं मानेगा, इसलिए हमें उस फौजिया के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत इकट्ठा करना होगा। बुखार तो नहीं है अब, और कोई तकलीफ? तुमसे बड़ी तकलीफ और क्या होगी, चिपको कहीं का। आदि, देखने कहीं बुखार तो नहीं है? हाँ। अरे मोहिनी, तुम कब आए? फौजिया, ये लेप लगा, इससे तुम्हारा दर्द, बुखार, खाव सब ठीक हो जाएगा। अधिराज ने खास तुम्हारे लिए बनवाया। बस मलमल जैसी शक्ल है तुम्हारी मोहिनी, अकल तो मलमल के नाखून बराबर भी नहीं है। तुम्हारी जगह मलमल होती तो मुझे खत्म कर देती, और तुम मेरे लिए लेप बना रही हो। बेवकूफ। अच्छा मोहिनी, इसमें सब कुछ ठीक से डाला है ना? कुछ कम ज्यादा तो नहीं है? वो क्या है ना, फौजिया की त्वचा बहुत नाजुक है, तो कुछ खराब असर ना हो जाए ना।
मोहिनी यतिराज की हर बात मानती है। क्यों ना इन दोनों बेवकूफ़ों को थोड़ा और बेवकूफ़ बनाया जाए और इन्हीं से मलमल का संदूक ढूंढवाया जाए। मोहिनी, मुझे ना ये मामूली ले पसंद नहीं करेगा। वो क्या है, मैं एक वन और पहाड़ी मिश्रित पिशाचनी हूँ ना, तो मुझे ठीक करने के लिए कुछ खास औषधि ही लगेगी। हाँ, वैसे मैंने सुना था इस हवेली में विक्रांत भी रहता था, तो शायद उसके सामान में हमें कोई ऐसी औषधि मिल जाए जिससे मैं ठीक हो सकूं। हाँ, पर हम विक्रांत से बिना पूछे उसका सामान कैसे खोल सकते हैं? अरे मोहिनी, आप क्या विक्रांत के आने का इंतजार करेंगे? फौजिया की तबीयत कितनी खराब है, अगर उस औषधि से इसकी तबीयत ठीक हो जाती है तो सही होगा ना। और उतनी ही जल्दी ये यहाँ से बाहर जाएंगी। हाँ, पर तुम वो दवाई पहचान लोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम एक बार लेके तो चलो। चल। क्या चीफ की अलमारी देखनी है? नहीं, मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। मंगू, फौजिया बीमार है, उसे ठीक होने के लिए जादुई दवाई चाहिए। एक बार देख लो, शायद विक्रांत की अलमारी में हो। ये अलमारी नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी, मुझे किसी की बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद की तबीयत खराब होगी तो फर्क पड़ेगा। रुको, मंगू पागल हो गए हो क्या? विक्रांत आएगा तब आएगा, अगर अभी यतिराज की बात नहीं मानी तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। देखा नहीं फौजिया के लिए कैसा दीवाना हो रहा है? अरे उसके लिए नहीं तो खुद के लिए खोल दो। जरा सोचने दो, अभी का यतिराज ज्यादा खतरनाक है या आने वाला विक्रांत? चीफ, चीफ, माफी, माफी। देखो भाइयों बहनों, मुझे चीफ से ज्यादा किसी से डर नहीं लगता। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं अलमारी खोलूं, तो तुमको मुझसे पिंकी प्रॉमिस करना पड़ेगा। ये क्या है? सुजाना है? अरे नहीं, मुझे पीकू ने सिखाया था कि ऐसे उंगली करने से पिंकी प्रॉमिस होता है। अच्छा ठीक है, चलो लो, कर दिया पिंकी प्रॉमिस, अब खोल दो। लो, मैंने भी कर लिया पिंकी प्रॉमिस, अब खोलो। हाँ। ये तो खाली है, अब तुम मरे। अरे बचाओ मुझे पागल सांड से, अभी सामान आना बाकी है। यतिराज थोड़ा सब्र करो। मंगू जल्दी बताओ कहाँ है सामान? बताता हूँ, वो औषधि संदूक। यहाँ सबके सामने नहीं फौजिया, वो छोटी औषधि संदूक बाईं तरफ। अब इससे मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। यतिराज, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा भी शुक्रिया। चले? ठीक है, कल कर देना। ये पिशाचनी बहुत चालाक है। कहाँ ले आई हो मुझे तुम? सुनो, अगर तुम मेरे साथ कोई चालाकी करने की सोच रही हो तो ऐसा सोचना बंद कर दो। मैंने तुमसे हवेली का रास्ता पूछा और तुम मुझे यहाँ वहां घुमा रही हो। रास्ता बताओ
या फिर अपनी जान गवा दो। शांत शांत, हवेली यहाँ से कुछ ही दूर है। अब तुम तो महान जादूगर विक्रांत, मैं बेचारी नाजुक से पिशाची। अब मुझे थोड़ा आराम तो चाहिए ना, और फिर मुझे अपनी प्यास भी बुझानी थी। ये लो पियो, थोड़ी देर में चलते हैं। पहले तो इसने मुझे अपनी अदाओं से फंसाने की कोशिश की, और जब मैंने इसे फटकार दिया तब से तो ये मुझसे और भी प्यार से पेश आ रही है। कुछ तो गड़बड़ है। महान जादूगर विक्रांत एक पिशाचिनी के घर पानी पीने से घबरा रहा है। कैसे जानूं इसका असली सच, इसका असली चेहरा? आईना। अगर आईना होता तो उसमें इसका असली चेहरा दिख जाता। तुम जताना क्या चाहते हो विक्रांत, कि मैं, मेरे घर का पानी तुम्हारे लायक नहीं? मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, तुम मेरे हाथ से एक पानी का गिलास नहीं पी सकते? लाओ। मलमल, मलमल, तुम तो काल ब्रह्मांड में वापस चली गई थी, फिर यहाँ कैसे? और ये रूप किसकी काया है? ये सदियों से तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हूं मैं, और तुम यहाँ पर इस साल में मेरे साथ खेल खेल रहे हो। क्या हुआ? क्यों मलमल? खेल तो तुम मेरे साथ खेल गए विक्रांत। अगर तुम मुझे सदियों से पाने के लिए तड़प रहे थे तो मैं भी काल ब्रह्मांड में तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि कब मेरा विक्रांत आएगा, मुझे यहाँ से आजाद कर पाएगा। वादे तो तुमने चांद तारे तोड़ लाने के किए थे विक्रांत, जब कुछ करने का समय आया तो हार मान ली। नहीं मलमल, मैंने हार नहीं मानी, मैं तो कमजोर पड़ गए थे पीकू की वजह से। ना तुम पीकू को रोक पाए, ना उस मोहिनी को मार पाए। नहीं जाने, ऐसी कोई बात नहीं थी। पीकू के दिमाग में दो बातें चल रही थी। एक कि उसकी माँ कभी वापस नहीं आएगी, और दूसरा वो मोहिनी को कभी मरने नहीं देगी। जान, तुम जानती हो ना, जैसे तुम मेरी ताकत हो, पीकू मेरी कमजोरी है। लेकिन मलमल को कमजोर लोग पसंद नहीं विक्रांत। अब कुछ ऐसा करना होगा कि फिर तुम्हें कोई कमजोरी सता ना सके। मतलब ये कि मुझे मेरा वो विक्रांत चाहिए जो सबसे ताकतवर और शक्तिशाली हुआ करता था, और वो शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई कमजोरी नहीं थी। तुम कहना क्या चाहती हो मलमल? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ विक्रांत कि तुम अपनी हर कमजोरी खत्म कर दो, फिर चाहे वो पीकू हो या फिर मोहिनी। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी विक्रांत, हम फिर से एक हो जाएंगे। एक माँ होकर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? भुजंग ने सही कहा था, काल ब्रह्मांड से मलमल नहीं, पूरी आत्माएं वापस आएंगी। मेरी मलमल अपनी बेटी के लिए जान दे सकती है, और मैं जान ले भी सकती हूँ। उससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम शायद भूल गए हो विक्रांत, तुम्हारी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं और मेरी वापस आ रही है। अब तुम यही इंतजार करो, फौजिया मेरा मायावी संदूक लेकर आती ही होगी। फिर देखना तुम्हारी पीकू और उस मोहिनी का मैं क्या हाल करती हूँ।
साला हूँ उस मंगू का जिसने मुझे मलमल के संदूक तक पहुँचने का रास्ता बता दिया और विक्रांत की अलमारी खोलने का मंत्र भी बता दिया। अब काम को अंजाम दिया जाए। ये अधिराज भी कितना बेवकूफ है, खुद ही ने जाल बिछाया और खुद ही ने मुझे उसका काट ही बता दिया। बेवकूफ। प्रदर्थम प्रकटम प्रदर्थम प्रकटम। तो लॉटरी लग गई, संदूक भी मिल गया और पीकू भी। अब जब मैं ये बात मलमल आका को बताऊंगी तो वो कितना खुश होंगी। इतनी जल्दी भी क्या है फौजिया? सुबह तो तुम मेरे सवालों से बचकर भाग गई, अब क्या करोगे? मुझे पहले से पता था तुम कोई आम पिशाचिनी नहीं हो, बल्कि काल ब्रह्मांड की वो दानव जिसे मलमल ने यहाँ जासूसी करने भेजा। और मुझे ना तो पिशाचिनियाँ पसंद है और ना ही दानव। भुजंग भुजंग भुजंग, मुझे तो लगा था तुम समझदार हो, पर तुमने यहाँ अकेले आकर बहुत बेवकूफ़ी करी। तुम्हें पता है मैं तुम्हें तभी पहचान गई थी जब तुम मक्खी बन के मेरा पीछा कर रहे थे। पर मुझे ना पहले संदूक लेना था, वो तो हो गया, अब तुम्हारी बारी। वैसे ऐसे अकेले में किसी लड़की का पीछा करना गलत बात है ना, और वो भी मक्खी बनके। छी 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 छी। वैसे अगर तुम्हें मक्खी बन के भिनभिनाने का इतना ही शौक है ना, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। बख्शी का रूपमांतरम। निकालो, बाहर निकालो मुझे। क्या बोला? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। फौजिया, मेरी फौजिया, फौजिया, फौजिया कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लाया हूँ। फौजिया, फौजिया, फौजिया कहाँ हो तुम? क्या हुआ धीरज? क्यों शोर मचा रखा है? फौजिया, फौजिया नहीं मिल रही। तुमने देखा क्या? नहीं, पर हो सकता है वो विक्रांत की दवाई से ठीक हो गई हो और चली गई हो। नहीं, मेरी फौजिया मुझसे बिना मिले नहीं जा सकती। मैंने तो पहले ही कहा था वो झूठी है। आज सुबह भुजंग भैया और मैंने उसकी परीक्षा ली थी नाश्ते के वक्त, पर आपकी फौजिया ने सारे जवाब गलत दिए। भुजंग भैया, हाँ भुजंग भैया, उनने कहा था वो उस पर कड़ी नजर रखेंगे। उनको जरूर पता होगा वो झूठी फौजिया कहाँ होगी। हाँ, भुजंग कहाँ है? भुजंग, हमें भुजंग और फौजिया दोनों को ढूंढना होगा। फौजिया! पीकू, पीकू, पीकू तो, पीकू भुजंग भैया को देखा। भुजंग भैया, कहाँ हो आप? भुजंग भैया, भुजंग भैया, कहाँ हो क्या? भुजंग भैया, फौजिया! भुजंग! फौजिया! भुजंग, भुजंग भैया, भुजंग, भुजंग भैया, यहाँ जाओ। हाँ। मलमल क्या कर रही हो तुम? पीकू की माँ हो, उसे जन्म दिया है, तुम कैसे मार सकती हो उसे? मलमल अपना गुस्सा शांत करो, बच्ची है वो। बच्ची जिस
उसने मेरी आजादी को खतरे में डाल दिया, मेरी काया को नष्ट कर दिया। नहीं विक्रांत, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। आका, आका, आज तो बड़े ही खास मेहमान आए हुए हैं। मेरा संदूक लाओ दो। मलमल नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ऐसा मत करना। आका, वैसे ये कहाँ मिला आपको? जब किस्मत देती है तो काल ब्रह्मांड फाड़ देती है। पहले मैं आजाद हुई, फिर मैंने अपनी सबसे वफादार योद्धा फौजिया को आजाद करवाया, और फिर जब विक्रांत के बारे में सोच ही रही थी तो मुझे भटकता हुआ जंगल में मिल गया। वैसे आपने इन्हें बांध क्यों रखा है? ये मेरा प्यार जताने का तरीका है। मैं विक्रांत को उसकी हर एक कमजोरी से मुक्त करवाना चाहती हूँ। बस एक बार इस मायावी संदूक में रखा मेरा जादू मैं ग्रहण कर लूं, फिर उसके बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता। मलमल देखो, ऐसा मत करना, मेरी बात समझने की कोशिश करो मलमल। मलमल और भी शक्तिशाली हो गई है। अब मैं अपनी बेटी पीकू को कैसे बचाऊंगा? फौजिया, जाओ पता करो कि हमारी गद्दार बेटी को उसके पापा ने कहाँ छुपा के रखा है। पता करने की जरूरत नहीं है आका, वो खुद ही मुझे मिल गई। वो उस हवेली में है और वो उस हवेली में मोहिनी के साथ रहती है। बहुत प्यार है आपकी बेटी को उस नागिन मोहिनी से। नेवला होके नागिन से प्यार? गद्दारी की भी हद होती है। बच्चे प्यार के भूखे होते हैं मलमल। उसने मोहिनी की जान इसलिए बचाई क्योंकि मोहिनी की शक्ल उसकी माँ से मिलती है, और वो मोहिनी से प्यार इसलिए करती है क्योंकि मोहिनी भी उससे उतना ही प्यार करती है। मलमल, एक बार उससे माँ बन के मिलो, पीकू तुमसे भी उतना ही प्यार करेगी। एक गद्दार के प्यार का कोई भरोसा नहीं होता। और फौजिया, तुम अगर तुम्हें पता चल ही गया था पीकू कहाँ है तो तुम उसे लेकर क्यों नहीं आई? अब तुरंत जाओ और उसको लेकर आओ, ताकि उस गद्दार को मैं उसके पापा के सामने सजा दे सकूं। फिर उस मोहिनी का खात्मा तो मैं खुद ही कर दूंगी। जी आका। क्या किया है तुमने फौजिया के साथ? मैं क्या करूंगी उसके साथ? कुछ भी कर सकती हो, उसे घर से निकाल सकती हो, उसे जंगल भेज सकती हो ताकि कोई जंगली जानवर उसे मार दे, या खुद मार के कहीं। अधिराज, मैं जानता हूँ भाई कि तुम उससे कितना चलती हो। जब से वो यहाँ आई है तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना, पर मुझे ये भी पता है कि तुमने ही उसके साथ कुछ किया है। अधिराज, तुम्हें सिर्फ फौजिया की पड़ी है। भुजंग भी इस हवेली से गायब हुआ है। मुझे तो डर है कहीं मलमल ने उनके साथ कुछ गलत ना किया हो।
ब्रह्मांड से वापस नहीं आ पाएगी? आपने झूठ बोला ना मुझसे। हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। हाँ, बाद में कौन सा सच बोल दोगी मोहिनी? लेकिन अगर मेरी फौजिया को कुछ... चुप करो अधिराज। मेरी फौजिया, पहले तुम मेरी मोहिनी करते रहते थे। अब जंगल गए, एक लड़की को ले आए, तो 2 दिन में वो तुम्हारी फौजिया बन गई। अपना दिमाग लगाओ अधिराज। 2 दिन में उसने ऐसा क्या किया कि तुम उसके प्यार में पागल हो गए? इन सब में तुम्हें कहीं गड़बड़ नजर नहीं आ रही? गड़बड़ तुम्हारे दिमाग में। और तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरे और फौजिया के बीच में आने का। इस हवेली की हर बात पर बोलने का मुझे पूरा हक है। यह हवेली मेरे अधीन है, जहां मेरी मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। तो क्या मुझे मारना भी तुम्हारी मर्जी थी मोहिनी? फौजिया, किसने किया ये तुम्हारे साथ? वो नागराज भुजंग तो मुझे जंगल में ले गया और उसने मुझे मारने की कोशिश करी। मैं जानती हूँ मैं किस तरीके से वहां से बचकर आई हूँ। अधिराज, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो भुजंग मुझे वापस आकर मार न डाले। उससे पहले मैं उसे खत्म कर दूंगा। भुजंग, आज तो नहीं बचेगा। अधिराज नहीं, भुजंग बिना वजह किसी पर हमला नहीं कर सकते। अधिराज, ये समय आपस में लड़ने का नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। अधिराज! ए मंगो, मेरे शरबत लेकर आओ, चलो। है क्यों मानो तुम्हारी बात? क्योंकि अब मैं घर में सबसे बड़ी हूँ और जब तक वो लोग नहीं आ जाते यहाँ पे सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। चलो।